कोई कितना ही बोले अपन को उसका जवाब नहीं देना। और कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। जितनी देर आप लोग आए हैं, इतनी मेहनत कर कर आए हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं केवल कथा के लिए, और आप छांव होने पर भी अगर मुख से आवाज निकाल रहे हैं तो ये श्रेष्ठता नहीं है। रस तत्व ग्रहण करें। शंभु शरणे दुख दयारी दर्शन। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कथा, देवादिदेव महादेव की पावन कथा कह रही है। सुयशा जो भगवान शिव को अपना बनाने के लिए बहुत तप कर रही है, बहुत साधना कर रही है, और इतनी तप साधना सुयशा ने करी है, इतनी तप साधना करी। इधर वाले से तो ठीक है। देवादिदेव महादेव स्वयं सुयशा के सामने प्रकट नहीं हुए। देवादिदेव महादेव सुयशा के सामने नहीं आए। अब सुयशा को लगा तो उन्होंने अपने पिता से मरुतों से पूछा, अपने पिता मरुतों से पूछा, मान लो अगर मुझे शिव नहीं मिल रहा है, मुझे भगवान देवादिदेव महादेव प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर मैं करूं तो करूं क्या? ऐसा क्या करा जाए जिससे मुझे शंकर भगवान की प्राप्ति हो जाए, मुझे उगड़दानी भगवान शिव प्राप्त हो जाए। देखिए, मोबाइल खराब हो जाता है तो उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। लैपटॉप बेकार हो गया तो उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। कपड़े में अगर दाग लग गया तो उसको धोकर साफ करने का प्रयास करते हैं। मोबाइल खराब हो जाए तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। लैपटॉप खराब हो जाए तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। उसी तरह हम अगर शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, भगवान शंकर की शरणागति में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति में जा रहे हैं, और भगवान हमको प्राप्त नहीं हो रहा, तो कारण क्या है? आखिर ऐसा क्या है कि परमात्मा की हमें प्राप्ति नहीं हो रही? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। आखिर क्यों? कारण क्या है ऐसा कि हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही? मोबाइल खराब हुआ तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। लैपटॉप खराब हुआ तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। शिव पुराण कहती है, जब मन खराब हो तो इसको भी ठीक करने का प्रयास करो, और वो भगवान की कथा से प्रयास करोगे तो ये मन भी ठीक होगा। ये मन में श्रेष्ठ हो जाएगा। थोड़ा डीले कम करो बाबा। हम अगर प्रयास करेंगे तो भगवत पद की प्राप्ति जरूर हो। सुयशा ने विचार करा कि मेरे को भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा, भोलेनाथ जी मुझे क्यों नहीं मिल रहे, भगवान देवादिदेव मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। ये सुयशा के मन में भाव प्रकट हुआ कि ये मुझे भगवान भोलेनाथ जी प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, मुझे भगवान शंकर क्यों नहीं मिल रहा है। अपने पिता के पास सुयशा चली गई। बहुत बड़े संशय में जब हम उलझते हैं, बहुत बड़े संशय में जब हम उलझे, तो एक बात का स्मरण रखिएगा, या तो अपने बुजुर्ग माता पिता की शरणागति में जाइएगा, या अपने किसी सद्गुरु सरकार की शरणागति में जाकर अपने मन की बात को कहने का प्रयास करिए।
और जब हम किसी सच्चे गुरु की शरणागति में जाते हैं, किसी सदगुरु की शरणागति में हम जब जाते हैं तो अपने जीवन का ना जाने कितना कितना अश्वमेध यज्ञ हमने अपनी जिंदगी के कर लिए होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें किसी सच्चे गुरु की शरणागति प्राप्त होती है। आज हमारे बीच में ददरहुआ सरकार विराजमान है, पूज्य अवधूत उमेश्वर धाम से महाराज जी विराजमान है, पूज्य पांडवकर सरकार विराजमान है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ये स्मरण रहे कि हमने अपनी जिंदगी के कहीं ना कहीं बहुत अश्वमेध यज्ञ करे होंगे, बहुत पुण्य करा होगा, बहुत अच्छा कार्य करा होगा, तब जाकर हमको संतों के, भगवंतों के और ग्रंथों के दर्शन यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। ये शिव तत्व की प्राप्ति। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। सुयशा ने मरुतों से पूछा, मुझे ये बताओ कि शिवजी का मैंने तप करा, साधना करी, पर बाबा देवादिदेव मुझे प्राप्त नहीं हुए। जरा ध्यान देना, एक बार का पशुपति व्रत करा, एक बार का संकट सोमवार का 16 सोमवार का व्रत करा, एक बार का आपने श्रावण महीने के सोमवार का व्रत करा, एक बार का आपने पशुपति व्रत करा, सावन का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, या 16 सोमवार का व्रत करा, संकट सोमवार का व्रत करा, या आपने शिवरात्रि का व्रत करा, और उसके करने के बाद भी यदि आपका कोई कार्य नहीं हुआ, मान लो आपने इतना मेहनत कर कर व्रत करा, पशुपति व्रत करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है। सुबह से उठो, मंदिर जाओ, मंदिर जाके पूजन करके वापस आओ, थाली को संभाल के रखो, फिर उस थाली में वापस शाम को जाते समय प्रसाद लेकर 6 दिए रखकर फिर बाबा के धाम फिर वापस पहुंचो, कितनी मेहनत करना पड़ती है। अब आपने पशुपति व्रत कर लिया और उसके बाद भी यदि आपका कार्य नहीं हुआ, आपका कर्म पूरा नहीं हुआ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सुयशा ने 1000 वर्ष तक तप किया था सुयशा ने, उसके बाद भी देवादिदेव महादेव सामने प्रकट नहीं हुए थे। उसके बाद भी भगवान शिव सम्मुख में नहीं आए। 1000 वर्ष तक तप करने के बाद भी सुयशा के सामने बाबा देवादिदेव महादेव प्रकट नहीं। तो क्या सुयशा ने फिर क्या तप करना बंद कर दिया? क्या सुयशा ने भगवत भजन करना बंद कर दिया? नहीं, अपने पिता के पास में गई। मां के बराबर कोई करुणा करने वाला नहीं होता, पिता के बराबर कोई मार्ग बताने वाला नहीं होता, और सदगुरु के बराबर कोई भाव सागर पार लगाने वाला नहीं होता। शास्त्र का यह हमारा शास्त्र वर्णन कर रहा है। ये जितनी बेटियां बैठी हैं यहाँ पर, जितनी बेटियां यहाँ पर बैठी हैं और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, जितनी मोबाइल पर कथा सुन रही हैं, उन सब बेटियों से एक बात कहेंगे, वो द्वापर का युग था जिसमें भगवान कृष्ण द्रौपदी का चीर बनाने के लिए आ गए थे। वो द्वापर का युग था जिसमें भगवान कृष्ण द्रौपदी का चीर बनाने के लिए आ गए थे। वो त्रेता का युग था जो मेरे सीताराम सरकार माता जानकी को लेने के लिए लंका पहुंचे थे। पर अभी चल रहा है कलयुग। जितनी बेटियां बैठी हैं बड़े ध्यान से सुनना, इस कलयुग में आप स्वयं अपने अंदर ऐसा बल उत्पन्न करो कि आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़े, आप स्वयं पूर्णमान होकर आगे बढ़ सकते। क्योंकि हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप इतना नहीं है। द्रौपदी के तो मंत्र जाप इतना प्रबल था
कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र द्रौपदी के शरीर में, 3.5 करोड़ रोम छिद्र अपने शरीर में। द्रौपदी एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेती थी। अब जब द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेती थी तो भगवान कृष्ण को द्रौपदी के कहने पर आना पड़ता था। मां जानकी 3.5 करोड़ बार भगवान राम का स्मरण कर लेती थी तो राम जी को आना पड़ता था। अब अपन इतने सारे बैठे हैं, हम आपसे पूछें कि अपन क्या 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेते हैं? अपन क्या 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम का उच्चारण कर लेते हैं? नहीं कर पाते। 3.5 करोड़ बार हमारे मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर भगवान की कथा में जाकर बैठते हो, राम कथा में जाकर बैठते हो, भागवत कथा में जाकर बैठते हो, कृष्ण कथा में जाकर बैठते हो, संतों की शरणागति में जाकर बैठते हो, जितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं और जितनी बार आप मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम नाम, कृष्ण नाम, जो नाम का तुम उच्चारण करते हो, इतने भक्त एक साथ जब भगवान के नाम को जपते हैं, लेते हैं, तो वो ताली बजाते समय हमारे मुख से निकले हुए शब्द टूटते हैं तो वो बिखरते हैं तो वो करोड़ों की संख्या में हो जाते हैं, और करोड़ों की संख्या में हो जाते हैं तो 3.5 करोड़ बार हमारे मुख का एक बार बोला हुआ मंत्र जाप पूर्ण हो जाता है। हमारे मुख से लिया गया एक बार का जाप 3.5 करोड़ मंत्र जाप के बराबर हो जाता है। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। 3.5 करोड़ बार हमारे मुख से भगवान का नाम केवल एक बार हमने लिया और इतने भक्त एक साथ बोले, अपने आप को निकलते से ही हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र के बराबर हो जाता है। निकलते से शिव कथा कह रही है, सुयशा ने अपने पिता से पूछा, बहुत अच्छी राय लेना हो ना तो अपने पिता के पास जाकर बैठकर पूछना, वो सत्य मार्ग बता देगा। बहुत अच्छी बात पूछना हो तो अपनी माता के पास जाकर बैठना, वो अच्छी राय दे देगी। बहुत अच्छी राय लेना हो, बहुत अच्छी बात पूछना हो तो अपने गुरु के चरणों में जाकर बैठना, वो आपको सतमार्ग बता देगा। और एक और बात याद रखो, और भी ज्यादा अगर भटक रहे हो तो किसी सत्संग में जाकर बैठ जाओ, कोई सद्गुरु अपनी कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आपका मार्ग प्रशस्त करे। बन सके तो तेरी कृपा बिना न हिले लेते श्वास कृपा से गंगाधार मुक्ति ओंकार बोले ओंकार आयो शरण तिहारी बखान क्या करूं राखोगे जब भी खजाना ये शिव तत्व कह रहा है। किसी आड़े टेढ़े के पास बैठकर अपनी जिंदगी खराब मत करना, किसी आड़ी टेढ़ी जगह बैठकर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करना। एक बात आप लोगों को पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, यहां से निकल कर जाओगे ना, बाहर निकलते से ठेले पर, हाथ ठेले पर चाय ले लेना, पूछना भैया चाय कितने की है, ठेले वाला कह देगा 5 रुपए की है। फिर थोड़ी सी आगे जाकर एक होटल पर रुकना और कहना भैया चाय दे दो, चाय वाला से पूछना चाय कितने की है, 10 रुपए की है। थोड़ा और आगे जाना, कोई अच्छी और होटल देखना, उससे पूछना चाय कितने की है, 15 रुपए की है। फिर 1 स्टार होटल पर जाना, चाय कितने की है, 20 रुपए की। 3 स्टार होटल पर जाना, चाय कितने की है, 50 रुपए की। 5 स्टार होटल पर जाना, चाय कितने की है,
100 रुपए की। चाय की पत्ती वही, दूध वही, शक्कर वही, कप वही, गिलास वही, ठेले पर भी वही कप है, 5 स्टार होटल में भी वही कप है, ठेले पर भी वही दूध की चाय है, 5 स्टार होटल में भी वही दूध की चाय है, ठेले पर भी शक्कर और पत्ती वही है, 5 स्टार होटल में भी शक्कर और पत्ती वही है। बस अंतर इतना है, वो चाय ठेले पर थी इसलिए 5 रुपए की थी, वो चाय 5 स्टार पर थी तो वो 100 रुपए की थी। आप पान की दुकान पर खड़े हो तो आपकी क्या वैल्यू है, आप मदिरा की दुकान पर खड़े हो तो आपकी क्या इज्जत है, आप जुआरी के साथ बैठे हो तो आपकी क्या इज्जत है, और आप संत के चरणों में बैठे हो तो आपकी क्या इज्जत है, ये आपके ऊपर निर्भर है। एक मदिरा पीने वाले के साथ में बैठे हो तो आपका कोई वो क्या कहते हैं, 2 कौड़ी की इज्जत रह जावे साहब। मदिरा पीने वाले तो वो कह रहा है मैं पीता नहीं हूं, भले नहीं पीता पर मदिरा पीने वाले के साथ जाकर खड़े हो जा, नाम तेरा भी आएगा। मदिरा की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जा, नाम तेरा भी आएगा। जुआरी के साथ जाकर खड़े हो जा, नाम तेरा भी आएगा, नाम आएगा तुम। हाँ, रोज रोज मंदिर में जाकर खड़े हो जा तो तेरा नाम वहां भी आएगा। अब दारू की दुकान पर खड़े होगे, मदिरा की दुकान पर खड़े होगे तो लोग क्या कहेंगे तुमको, बेवड़ा। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, क्या कहेंगे, बेवड़ा। जुआरी के पास बैठोगे तो जुआरी, ठीक है। संत के साथ रहोगे तो क्या कहेंगे, महात्मा जी कैसे हो। अब महात्मा जी तो अलग है, संत तो अलग है, पर तुम संत के साथ रह रहे तो तुम्हें भी लोग क्या कहेंगे, महात्मा जी। और तुम रोज रोज मंदिर जाओगे तो लोग तुमसे कहेंगे ये आ गई भक्तन, ये आ गया भगवान का भगत। मतलब आपके बोलने की बात कोई चेंज कर दिया। अब आप कितने बड़े भी अगर जैसे भी हो ठीक है अपनी जगह पर रोज मंदिर जा रहे हो तो लोग आपको भक्त कहने लगते हैं, रोज मंदिर जा रहे हो तो लोग आपको संत कहने लगते हैं, रोज मंदिर जा रहे हो तो लोग आपको साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक कहने लगते हैं। आप वहां तक गए हो, आप वहां तक पहुंचे हो, आप वहां तक पहुंचे हो, आप वहां तक गए हो तो आपका तात्विक प्रेम बड़ा है, आपका तात्विक सुख बड़ा है। कभी अगर लगे जिंदगी में कि हाँ मैं बहुत उलझ गई, मैं बहुत उलझ गया हूं, डीले कम करो डीले, कहीं लगे आपको कि मैं बहुत उलझ गई हूं, मैं कहीं बहुत उलझ गया हूं, तो एक बार अपने माता पिता के चरणों में जाकर जरूर बैठो। एक बेटी को, एक बेटे को माता पिता जितना दे सकते हैं ज्ञान उतना देते हैं। वो भटकने नहीं देते अपनी बेटी को, वो भटकने नहीं देते अपने बेटे को। उनसे जितना बनता है उतना अपने बेटे और बेटी के लिए करते हैं। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो अपने बच्चों को देते हैं। सुयशा अपने पिताजी के पास में गई, अपने पिताजी के पास जाकर अपने पिताजी से जाकर बोली, मैंने भगवान का 1000 वर्ष तक तप करा पर मुझे भोलेनाथ जी प्रसन्न नहीं हुए। 1000 वर्ष तक मैंने तप साधना करी पर मेरे पर देवाधिदेव महादेव प्रकट नहीं हुए, मेरे सामने प्रसन्न नहीं हुए, मेरे सामने प्रकट नहीं हुए। अब मैं करूं तो करूं क्या। मरुतु ने सुयशा का पिताजी सुयशा से कहते हैं अब एक काम कर, किसी पवित्र नदी के तट पर चली जा, किसी भी पवित्र नदी के तट पर, और उस पवित्र नदी के तट पर बैठकर जो बालू रेत पड़ी हो, जो मिट्टी पड़ी हो, उसका शिवलिंग का निर्माण कर। पिताजी शिवलिंग का निर्माण करूं और उसका फिर मैं पूजन करूं, विसर्जन करूं, क्या मुझे देवाधिदेव महादेव मिल जाएंगे? क्यों नहीं मिलेंगे?
एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब कोई करता है तो उसमें करोड़ों शिवलिंग बनाने का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। एक शिवलिंग अगर पार्थिव बनाए तो उसमें करोड़ों शिवलिंग बनने का फल मिल जाता है, करोड़ों शिवलिंग बनने का फल मिल जाता है। तो आप एक काम करो, एक शिवलिंग का निर्माण करो, ठीक है। अब देखो, पिता का कहना माना तो सुयशा को अपने भोलेनाथ जी का दर्शन हुआ है। पिता अगर मार्ग बताएंगे, पिता अगर मार्ग प्रशस्त करेंगे, पिता अगर बेटे को मार्ग दिखाएंगे तो बेटा बेटी का जीवन सार्थक होगा, ये निश्चित है। थोड़ा सा लोगों को बुरा लग सकता है पर हम कहें जरूर, गांव में तो केवल फसल खराब होती है, गांव में तो केवल फसल खराब होती है, पर जो शहर में पढ़ने के नाम से जाते हैं और पढ़कर नहीं आते, उनकी पूरी नस्ल खराब हो जाती है। आप कितनी मेहनत कर रहा है पिता, कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके माता पिता, दिन भर नौकरी करते हैं, दिन भर ड्यूटी करते हैं, दिन भर कमाते हैं, दिन भर ऑफिस जाते हैं, दिन भर दुकान पर जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और कमा कर लेकर आते हैं। और बेटी ने कहा पापा मुझे झांसी पढ़ने जाना है, बेटी ने कहा पापा मुझे ग्वालियर पढ़ने जाना है, बेटे ने कहा पापा मुझे झांसी में पढ़ना है, बेटे ने कहा पापा मुझे ग्वालियर पढ़ना है। उस पिता से तो पूछो जिसने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए निकाल दी, उस पिता से तो पूछो जिसने संपूर्ण जिंदगी तुम्हारे लिए निकाल दी, जोड़ा 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 तुम्हारी एजुकेशन में, तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिया। गांव में तो केवल फसल खराब होती है, पर जो अपने माता पिता से कहकर जाते हैं कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं एजुकेशन के लिए जा रहा हूं, मैं कोचिंग के लिए जा रहा हूं, और गलत मित्रों की संगति में जब वो पड़ जाता है, गलत लोगों की संगति में जब वो पड़ जाता है, गलत लोगों की संगति में जब वो आ जाता है तो उससे पूरी जिंदगी की नस्ल खराब करके बैठ जाता है वो अकेला। तो फिर समझ लीजिए, गांव की फसल खराब हो गई ना, चल जाएगा, पर मेरी बेटियों और मेरे बेटों, गांव की फसल खराब हो गई ना, चल जाएगा। और अगर तुम किसी गलत धर्म के लोगों के साथ में, दुराचारियों के साथ में, ताली प्रशंसा करने वालों के साथ में, प्याली मदिरा पीने वालों के साथ में, थाली गलत भोजन करने वालों के साथ में अगर तुम्हारी संगति हो गई ना, तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसको बचाना है, इसको बचाना है। सुयशा ने अपने पिताजी का कहना मान लिया, और सुयशा ने अपने पिताजी का कहना मानकर सुयशा भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर विसर्जन कर रही है। केवल 7 दिन सुयशा को निकले थे भगवान शंकर की शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने में, केवल 7 दिन। हम कई बार माताओं से कहते हैं, भाइयों से कहते हैं कि कभी तुमको ऐसा लगे, आप लोगों के जीवन में भी कभी ऐसा लगे कि मुझे भोलेनाथ जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे राम जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान का दीदार नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तुम्हारे मन में अगर कभी ऐसा लगे तो एक बार 7 दिन का पूरा नियम ले, 7 दिन का पूरा नियम। कैसा नियम? सुबह से उठूंगा, सुबह से उठूंगी, मुख धोया ना धोया, कुछ खाया ना खाया, पलंग पर बस उठ के बैठी। जिसको अगर शंकर भगवान का, राम जी का, कृष्ण भगवान का, लोग कहते हैं क्या भगवान का दर्शन हो सकता है, 7 दिन का नियम धारण करो।
सवेरे उठो, पलंग पर उठते से ही सबसे पहले भगवान राम, कृष्ण या शिव जिसका तुमको दीदार करना है उसका 5 बार 7 बार नाम का उच्चारण करिए, उसको पुकारो। आप नहाए ना नहाए, एक पत्र कल आया था, दतिया की कोई माताजी ने लिखा था, पत्र बड़ा अच्छा था और उस पत्र से केवल दतिया वालों का नहीं, संपूर्ण जितने श्रोता कथा सुन रहे हैं सबके लिए उस पत्र में बात है, केवल एक दतिया वालों के लिए नहीं, संपूर्ण से। उस पत्र में किसी ने, माताजी ने लिखा था, गुरुजी हमें यह पूछना है कि हम स्त्री हैं, हम नारी हैं और स्त्री महीने में रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है। कल का पत्र है वो, स्त्री रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है, रजो धर्म में आ जाती है महीने में। गुरुदेव उस समय पर वो ना मंदिर जा सकती है, ना भगवान के लिए कोई कार्य कर सकती है, ना वो कोई अच्छी जगह पर पहुंच सकती है। तो हमें केवल इतना सा पूछना है कि उस रजस्वला धर्म के समय पर क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हम मंदिर नहीं जा सकते, शिवालय नहीं जा सकते, यज्ञ में नहीं जा सकते, अनुष्ठान में नहीं जा सकते, हम कहीं पर भी अच्छी जगह पर नहीं जा सकते, तो क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो महाभारत का चरित्र उठाकर देखिए, द्रौपदी का 3 दिन का रजोधर्म और दुशासन ने चीर खींचा, द्रौपदी का बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आ गए। दिन का रजोधर्म है द्रौपदी का और बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आए और द्रौपदी ने सबसे निवेदन करा, द्रौपदी ने सबसे कहा, सबसे प्रार्थना करी, सबसे बोला, पर कोई साथ नहीं दिया। तब गुरु बाबा के कहने पर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारना प्रारंभ करा, भगवान को आवाज लगाना प्रारंभ करा। अब ये प्रश्न का उत्तर है तुम्हारा। पलंग पर भी पड़े हो ना तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना, बीमारी में भी पड़े हो ना भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना, बीमारी में मल और मूत्र में भी पड़े हो तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। और अगर आप रजोधर्म में भी हो, पूजन नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, पर नाम लेने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा। मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण, भगवान को पुकारना, भगवान का नाम लेना, ये बंद नहीं करना। हरि खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया, जाना न छोड़ा, आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया। भगवान का नाम लेने में, भगवान का स्मरण करने में, भगवान का कीर्तन करने में, हाँ आप श्रेष्ठ जगह पर मत जाइए, किसी वस्तु को मत छुओ। यहां तक शास्त्र कहता है कि अगर किसी ब्राह्मण, संत, गुरु और भगवान के लिए भोजन भी बन रहा है और आप रजो धर्म से हो तो भोजन पर दृष्टि भी मत दो। यहां तक शास्त्र कहता है, यहां तक शास्त्र कहता है। अगर भोजन बन रहा है तो भोजन पर हमारी दृष्टि भी ना जाए। और भगवान का नाम ले सकते हो, आप उसे पुकार सकते हो। मृत्यु की घड़ी में भगवान ये देखेगा क्या उस समय पर कि ये रजस्वला धर्म में है, तो अभी इसको हम मार नहीं सकते, अभी हम इसको ले जा नहीं सकते। मृत्यु की घड़ी में ये नहीं देखा जाएगा। मृत्यु की घड़ी में तो केवल तुम्हारा जो करा हुआ पुण्य है, मृत्यु की घड़ी में तुम्हारा करा गया सत्कर्म है, मृत्यु की घड़ी में तुम्हारा करा गया अच्छा कर्म है, केवल वो तुम्हारे सम्मुख में रहेगा।
पुकारो, भगवान के नाम को पुकार सकते हो, बुला सकते हो परमात्मा को, पुकार सकते हो परमात्मा को, बोल सकते हो भगवान को। शिव कथा कर रही। सुयशा ने अपने पिता के कहने पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन। बहुत सावधानी से सुनना, रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी भोजन भी बन रहा है तो उस पर दृष्टि ना दे। रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी पूजन वाली जगह पर ना जाए। रजस्वला धर्म के समय पर नारी अच्छे कर्म की ओर ना जाए। पर रजस्वला धर्म भी अगर तुम्हारा है, कोई बीमारी भी तुमको है, कोई रोग में भी तुम पड़े हुए हो, पर भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। भगवान का नाम तुम कभी भी ले सकते हो जब तुम्हारी मर्जी पड़े। 7 दिन का नियम धारण करो। सुबह उठो, भगवान का नाम लो, स्नान करा, पूजन करो, बाबा के मंदिर में जाके 1 लोटा जल समर्पित करो, घर आओ, भोजन करो। भोजन करने से पहले अपने पास में थोड़ी सी अग्नि, जो तुम्हारे यहाँ चूल्हे में हो, जो भी अग्नि हो, उसको लेकर जो भोजन की थाली में भोजन है, उस थाली के भोजन को निकालकर अग्नि में दीजिए। 1 रोटी निकालकर गौ माता की दीजिए, आधी रोटी जो भी भाग निकाल सकते हो वो स्वामी को दीजिए, और फिर बाबा का नाम लेकर प्रसाद समझकर भोजन को ग्रहण करिए। दिन में शाम को अपने कर्म को करते करते भगवान का नाम लेते रहिए। जैसे ही प्रदोष काल आए, शाम का समय आए, भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर 1 दीप दरवाजे के बाहर लगाओ और बाबा का भजन करो। 7 दिन जो नियम धारण करता है, 7 दिन में किसी न किसी रूप में मेरा महादेव आकर एक बार दर्शन जरूर देता है, ये निश्चितता। पर उसमें हमारी पवित्रता होना चाहिए, उसमें हमारी पवित्रता हो, उसमें हमारी पवित्रता का भाव हो। हम पवित्र भाव से, शुद्ध भाव से हम भगवान का भजन करें। हम तो यहां तक कहेंगे, ये पार्थिव शिवलिंग का आप लोग निर्माण करते हो ना, जितने लोग भी पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बैठते हो, करोड़ों में शिवलिंग बने, तो बनाते बनाते अगर किसी को उपच भी हो जाए ना, अब मैं थक गई, मैं नहीं बना रही, तो ये बोलने से पहले ही तुम जब शिवलिंग बनाओ और बनाते बनाते तुम्हारे शरीर में ऐसा लगे कि अब मैं थक गई, किसी से मत बोलो कि मैं थक गई, अब मैं नहीं बनाऊंगी, ये मत बोलो, मैं थक गई, ये मत बोलो, या ये मत बोलो कि अब मैं तो नहीं बना रही, मैं थक गई, तू चल रही क्या मेरे साथ वापिस, ये भी मत बोलो। आपसे नहीं बन रहा शिवलिंग बनाते हुए, आप बस उस शिवलिंग को बनाकर हाथ जोड़कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से निवेदन करिए, भगवान शिव से प्रार्थना कर कर बाबा से विनती करो, बाबा आपकी कृपा से जितना बन सका मैंने आपके शिवलिंग का निर्माण किया है। बाबा ये आपकी करुणा या आपकी उदारता या आपकी दया है जो ये मैंने बनाया, ये आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी उदारता से मैंने निर्माण किया है। बाबा ये उनसे निवेदन किया है, ये उनसे प्रार्थना करी जाए, उनको नहीं, ऊबना नहीं है। हम तो कथा में भी कह देते हैं आपका मन लगे तो शिव पुराण में जाओ, नहीं तो काय को टाइम बर्बाद करने के लिए आते हो। मन लग नहीं रहा, मन लग नहीं रहा, रत्ती भर गई और पूरी पेंटिंग करके आई। 2 घंटे तक लाइन खींची, डब्बा भरा, 1 दिन पहले उसके पास भी गई, धागा वाली के यहाँ वहां भी पहुंचे। क्यों आए? उन्होंने कहा तुमको कि कथा में जाना जरूरी है, कोई तुमको कहा कि भीड़ बनाने जाओ, तुम्हारा मन लगे तो शिव महापुराण की कथा में आकर बैठो, नहीं लगे तो कथा में भी मत जाओ, अपने घर में मूंगफली सेको और 3 टाइम खाओ। समय बर्बाद करने मत जाओ। मन लगे, शिव कथा कर रही है, मन लगे तो महादेव के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाना। मन नहीं लगे ना, जबरदस्ती मत जाना कि मैं तो बाबा सियोर वाला महाराज ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा, ना ना ना, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। मन करे तो वो कहते हैं ना, दिल तुझको दिया ये क्या कर दिया, अपना मन, अपना दिल, अपना हृदय परमात्मा को।
और जिस दिन तुम परमात्मा को पहचानोगे उस दिन परमात्मा तुम्हारा और तुम परमात्मा का। यहां इतनी ये दतिया की माताएं हैं, बहुत चतुर हैं, इधर साइड की माताएं बहुत चतुर। इधर की माताएं इतनी चतुर होती हैं कि शादी विवाह में अगर गणेश जी नहीं मिलते हैं तो ये गोबर का और मिट्टी का गणेश बनाकर मटकी पे रखकर पूजन कर देती हैं। और मिट्टी का भी गणेश नहीं मिलता, गोबर का भी गणेश नहीं मिलता, तो यहां की माता इतनी विद्वान है कि गुड़ की ढेली को तोड़कर आधी ढेली का गणेश जी बना देती है और आधी ढेली का भोग लगा देती है। और गणेश सरकार सही है, यहां की माता इतनी विद्वान है कि गुड़ की ढेली को आधी ढेली को फोड़कर गणेश जी बना देगी और आधी को हमारे यहां महाराष्ट्र में भी कहते हैं महाराज गुलाचा गणपति और गुलाचा मेवा, मतलब गुड़ का ही गणपति और गुड़ का ही नैवेद्य भगवान को भोग। दतिया की माताएं भी इतनी विद्वान है, जब गणेश जी नहीं मिलते, गोबर नहीं मिला, मिट्टी नहीं मिली, शादी के समय पर तुरंत घर की जो बुजुर्ग माँ होती है वो कह देती है गुड़ की खोड़ी रखिए ना, आधा टुकड़ा तोड़ मटकी पे रख दे, गणेश जी हो गए। भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है ना, जो आधा गुड़ का टुकड़ा है ना उसी को भोग लगा दो। क्यों? गुलाचा गणपति और गुलाचा नैवेद्य, भगवान गणेश भी यही है और भोग भी उनका यही। ये हमको पहचानना। बूढ़ी माता पहचान गई कि गुड़ की ढेली में गणपति है और पूरे शादी में वो गुड़ का गणेश पुजाता रहा पुजाता रहा पुजाता रहा और गणेश जी भी आशीर्वाद देते रहे, क्योंकि वो बूढ़ी माँ ने पहचान लिया कि मैं गुड़ की ढेली में भी हूं। जिस दिन हम पहचान गए कि ये जितने आए हैं और जितने भगवान के भजन करने वाले हैं, संसार में रहने वाला जलचर थलचर वायुचर जितने जीव हैं, जिस दिन हम पहचान गए कि इनके अंदर भगवान है और सब में परमात्मा समाया है, उस दिन मेरे शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाए। गुलाचा गणपति और गुलाचा आधा ये हम समझ नहीं पा रहे हैं भगवान, हम परमात्मा को जान नहीं पाते। सुयशा ने भगवान शिव जी की आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए बैठी और जो निर्माण करा, मात्र 7 दिन निकले थे सुयशा को, देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। मांग सुयशा, क्या चाहिए तुझको? सुयशा कहती है मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं। भगवान कहते हैं सुयशा, कितनी सुंदर बात देवादिदेव महादेव ने कही है, कितनी सुंदर। सुयशा कह रही है मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं, चरणों की दासी। देवादिदेव महादेव ने कहा सुन सुयशा, मेरी धर्म पत्नी पार्वती मेरे साथ में है, मैं दूसरी नारी को अपने करीब भी नहीं आने देता। हाँ सुयशा, तू मेरे स्वरूप का स्नान करा, पूजन करा, अर्चना कर, निवेदन कर, बेलपत्र चढ़ा, पुष्प चढ़ा, मैं तुझे फल दूंगा। पर सुयशा तू कहे कि मैं पार्वती जी का स्थान ले लूं, तू कहे कि मैं संगनी बन जाऊं, ये नहीं हो सकता। सुयशा, ऐ सुयशा,